आज का हमारा टॉपिक है एपीएच। एपीएच का मतलब होता है एंटी पार्टम हेमरेज। ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी पार्टम हेमरेज का मतलब क्या है? एंटी मीन्स बिफोर, एंटी मीन्स बिफोर, पार्टम मतलब बर्थ, रिलेटेड टू बर्थ या डिलीवरी रिलेटेड टू, हेमरेज मतलब होता है ब्लीडिंग। तो बेसिकली मतलब हुआ ब्लीडिंग बिफोर बर्थ और ट्रम, ट्रम भी बोल सकते हैं। ट्रम से पहले या बर्थ से पहले, बच्चे के बर्थ से पहले, जन्म से पहले ही अगर मदर में ब्लीडिंग होने लग जाए उसको आप एंटी पार्टम हेमरेज बोलोगे। क्या बोलोगे? एंटी पार्टम हेमरेज बोलोगे। ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज कहाँ कब तक हो, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक का टाइम है? तो 28 वीक के बाद में होनी चाहिए। 28 वीक से लेके सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर तक का टाइम। भाई फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर तक का जो पूरा टाइम है, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी से पहले जितनी भी ब्लीडिंग होगी वो सारी किसमें काउंट होगी? एंटी पार्टम हेमरेज में काउंट होगी। ये होता है एंटी पार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग बिफोर बर्थ। बच्चे के जन्म से पहले मदर में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एंटी पार्टम हेमरेज में आएगी। बाद में हो रही है तो वो पोस्ट पार्टम हेमरेज में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंटी पार्टम हेमरेज की बात करूं कब से लेके कब तक सर, कोई टाइम है? हाँ भाई टाइम है। 28 वीक के बाद से लेके बर्थ से पहले, मतलब 28 वीक से लेके सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर तब तक है। जब तक जो भी ब्लीडिंग होगी वो किस में काउंट होगी? वो काउंट होगी एंटी पार्टम हेमरेज में काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड किया गया है एंटी पार्टम हेमरेज को। 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला प्लेसेंटल ब्लीडिंग, प्लेसेंटल ब्लीडिंग। दूसरा है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग। तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। 3 टाइप से एंटी पार्टम हेमरेज को बांटा गया है। पहला क्या है? प्लेसेंटल ब्लीडिंग, मतलब प्लेसेंटा के कारण ब्लीडिंग होती है। ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल, मतलब प्लेसेंटा के अलावा अदर ऑर्गन्स है, सर्विक्स है, उनमें अदर में कोई प्रॉब्लम उसके कारण। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग का कंफ्यूजन है कि प्लेसेंटा के कारण ब्लीडिंग हो रही है, सर्विक्स के कारण हो रही है, यूट्रस के कारण हो रही है, जिसका कंफर्म नहीं है, एक्सप्लेन्ड नहीं है डिटेल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, उसको हमने किस में काउंट किया गया है? अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग में काउंट किया गया। जितनी भी ब्लीडिंग होती है एंटी पार्टम हेमरेज से उसका 70% जो ब्लीडिंग है वो किसके कारण होती है? प्लेसेंटल ब्लीडिंग या प्लेसेंटल कोज के कारण ब्लीडिंग होती है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल के कारण बहुत माइनर होती है। 5% के आसपास केसेस में आपको एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कोई फिक्स कॉज नहीं है, सर्विक्स का प्रॉब्लम है, किसी और ऑर्गन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, ठीक है, सर्वाइकल लीजन्स हो रखे हैं, घाव हो रखा है, ट्यूमर हो रखा है, उन सभी कंडीशंस में आपको जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है जिसका प्लेसेंटा के अलावा जो भी बचा वो सारी 5% में आएगी। अनएक्सप्लेन्ड में कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्लेसेंटा के कारण ब्लीडिंग हो रही है या अदर सर्विक्स के कारण या अदर किसी पार्ट में, कंफर्म नहीं है हमें कि किसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। ये ज्यादा 25% केसेस में आपको देखने को मिलेगी, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 3 तरीके से बांटा गया है एंटी पार्टम हेमरेज को। पहला प्लेसेंटल कोज के कारण ब्लीडिंग, दूसरा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल, तीसरा अनएक्सप्लेन्ड। तो जो पहला कोज है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, उसमें प्लेसेंटा के कारण होती है। ठीक है, प्लेसेंटा के कारण जो 70% ब्लीडिंग है उसके मेजर 2 कॉजेज जो है वो 2 है। एक तो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, और दूसरा अब्रप्चिया प्लेसेंटा, अब्रप्चियो प्लेसेंटा, जो कि इसके मेन डिजीज है, जो मेन प्रॉब्लम है जो हमें डिटेल में पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होता है। तो 70% में से 35% केसेस में ये और 35% केसेस परसेंट ये होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन आ जाता है, वो बार बार देखने को मिलता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है एपीएच का। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? मोस्ट कॉमन कोज
तो मोस्ट कॉमन कोज जो एपीएच का है, देखो तीनों को मिला के तो ये ज्यादा है और इन दोनों में 2 है, दोनों बराबर है, तो कंफ्यूजन हो गया सर कौन सा ज्यादा आंसर होगा, ये मानूं या ये मानूं। तो सही जो आंसर है वो एब्रप्चिया प्लेसेंटा होगा। क्या होगा भाई? एब्रप्चिया प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेगा। इसी का दूसरा नाम एक्सीडेंटल हेमरेज है, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल एक्सीडेंटल हेमरेज भी इसको बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली एपीएच में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, लेकिन सर 35 है। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के हिसाब से डिलीवरी 1 in 200 डिलीवरी में देखने को मिलता है। एक केस में मिलेगा हर एक 200 डिलीवरी में, ये मिलता है एक केस करीबन 300 से 400 डिलीवरी के अंदर। तो भाई इसके चांस थोड़े कम हैं, इसके मुकाबले इसके ज्यादा है, इसलिए मोस्ट कॉमन जो कोज है वो एब्रप्चियो प्लेसेंटा को माना है। क्या माना है? एब्रप्चियो प्लेसेंटा मोस्ट कॉमन कोज, क्योंकि डिलीवरी में जितनी 200 डिलीवरी हुई है उनमें से एक डिलीवरी में आपको क्या देखने को मिलेगा? एब्रप्चियो प्लेसेंटा एक्सीडेंटल हेमरेज देखने को मिलता है। यही है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल इजी क्वेश्चन है। क्यों होगा? वैसे अगर आप इस मैप से देखोगे, इस डायग्राम से देखोगे, फ्लो चार्ट से, तो आपको नजर आएगा दोनों ही 35% है। फिर सर ज्यादा कैसे? ज्यादा भाई इसलिए क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो एक 300-400 डिलीवरी में एक केस में मिलेगा, लेकिन जो एब्रप्चिया प्लेसेंटा है जिसको आप एक्सीडेंटल हेमरेज भी बोलते हैं, वो 200 डिलीवरी में से एक डिलीवरी में आपको एब्रप्चिया प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे मेजर हो गया, मोस्ट कॉमन कोज होगा एब्रप्चिया प्लेसेंटा, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिटेल देखा जाए तो एंटीपार्टम हेमरेज में बेसिकली हमें दो टर्म्स को, दो प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। जो पहली प्रॉब्लम है वो है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरी है एब्रप्चिया प्लेसेंटा। दोनों में ही क्योंकि हम ब्लीडिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, दोनों में ही ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दोनों में क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कारण अलग अलग है, लेकिन मेजर जो कारण है वो है प्लेसेंटा के कारण। मेजर जो कारण है वो क्या है? प्लेसेंटा की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को। तो डिटेल में दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा प्लेसेंटा प्रीविया, उसके बाद में पढ़ेंगे